तुम्हारे शरीर के अंदर एक छुपा हुआ वाइब्रेशन है जो तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज को शेप कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है। ये तुम्हारी वॉन्स पर रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये रिस्पॉन्ड करता है उस फ्रीक्वेंसी पर जो तुम अनजाने में इमिट करते हो। जब तक वो फ्रीक्वेंसी एक्टिव है, तुम मेहनत करो, कोशिश करो, काम करो, पर कुछ सच में बदलता नहीं। आज तुम ये जानोगे कि वो वाइब्रेशन कहां से शुरू होता है। और ये मेटाफॉर नहीं है, ये एक असली प्रोसेस है जिसे इजिप्ट के इनिशिएट्स इस्तेमाल करते थे और सदियों तक छुपाया गया। ये टेक्निक फॉरबिडन थी क्योंकि ये तुरंत तुम्हारे वाइब्रेशनल फील्ड को एक्टिवेट कर देती है। और जब ऐसा होता है तो रियलिटी अंदर से बाहर की तरफ बदलने लगती है। आज तुम एक इतनी सिंपल प्रैक्टिस सीखोगे कि सुनकर अजीब लगेगा, पर जब इसे सही तरीके से सही वक्त पर अप्लाई किया जाता है तो ये तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और रिजल्ट्स को सपोर्ट करने वाले पूरे फील्ड को रीप्रोग्राम कर देती है। और सबसे पावरफुल हिस्सा यह है, तुम इसे आज अभी इसी वीडियो में प्रैक्टिस करोगे, तुम सटल सा डिफरेंस महसूस करोगे और साथ ही डीप भी, जैसे कोई इनविजिबल चीज तुम्हारे अंदर से बाहर आ रही हो। अगर तुम एंड तक देखोगे तो वो सीक्रेट जान जाओगे जिसे एंशियंट्स ने पॉइंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन कहा था। वही पल जब बॉडी, माइंड और सोल क्रिएटिव साउंड से अलाइन हो जाते हैं, यही टर्निंग पॉइंट है। और जब ये एक्टिवेट होता है तो कुछ वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। दी ऑल का वाइब्रेशन हर चीज में बहता है, पर सिर्फ इनिशिएट ये समझता है कि वो उसके अंदर वाइब्रेट कर रहा है। अगर कोई टेक्निक हार्मलेस हो तो कोई उसे छुपाए क्यों? और अगर वो काम ही ना करती हो तो उसे मेमोरी से इरेज करने की कोशिश क्यों की जाती? जवाब सिंपल है, क्योंकि ये काम करती है और ये अवेकन करती है। ये प्रैक्टिस इजिप्ट, ग्रीस और चाल्दिया की इनिशिएटिक स्कूल्स में यूज होती थी, लेकिन आम लोगों को नहीं सिखाई जाती थी। ये सिर्फ इनिशिएट्स को दी जाती थी जो साइलेंस, ऑब्जर्वेशन और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेजेस पार कर चुके थे। ये सीक्रेट यूं ही नहीं था। जो लोग इस प्रैक्टिस में मास्टर हो जाते थे वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहते थे। उनकी वाइब्रेशन इतनी पावरफुल हो जाती थी कि उनके आसपास की रियलिटी बदलने लगती थी। और ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम थी जो कंट्रोल चाहते थे। सदियों तक रिलीजियस ऑर्डर्स और इंस्टीट्यूशंस ने स्पिरिचुअल नॉलेज को सेंट्रलाइज किया। उनका मकसद लिबरेट करना नहीं, बल्कि फिल्टर करना था। उन्होंने डिसाइड किया कि क्या मिरेकल कहलाएगा और क्या हेरेसी समझकर जला दिया जाएगा। हर वो चीज जो इंडिविजुअल को पावर देती थी उसे सुपरस्टिशन या विचक्राफ्ट कहकर दबा दिया गया। लेकिन यह प्रैक्टिस पूरी तरह खत्म नहीं हुई। एल्केमी में ये सिंबल्स और मेटाफर्स के रूप में दोबारा दिखी। लेड को गोल्ड में बदलने का फेमस प्रोसेस असल में कोडेड लैंग्वेज था। लीड मतलब माइंड का रॉ स्टेट, भारी, कंफ्यूज्ड, रिएक्टिव, और गोल्ड मतलब अवेकन्ड कॉन्शियसनेस, क्लियर, सटल, एलिवेटेड। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनल वाइब्रेशनल वर्क से होता है, इंटेंशन, लिविंग वर्ड और एम्बॉडीड इमोशन से। एल्केमी की किताब म्यूटस लिबर सिर्फ इमेजेस में है, वर्ड्स नहीं। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो उसमें वही प्रैक्टिस दिखती है। ब्रेथ्स में, सर्कुलर जेस्चर्स में, बॉडीज जो लाइट से जुड़ी है और हार्ट के सेंटर में उसे फिक्स कर रही हैं। हर स्टेप सिर्फ एक बात कहता है, जो डेंस है उसे प्यूरिफाई किया जा सकता है, जो केओस है उसे फ्रीक्वेंसी से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। यही इसकी असली डेंजर है, क्योंकि अगर तुम खुद फ्रीक्वेंसी जेनरेट करना सीख जाओ तो तुम गेम से बाहर निकलने लगते हो। तुम्हें दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। तुम बाहर ढूंढना बंद कर देते हो जो अंदर एक्सेसिबल है। तुम फियर बेस्ड मैनिपुलेशन से इम्यून हो जाते हो और उस समय सिस्टम की पकड़ ढीली पड़ जाती है। देखो, दुनिया लो वाइब्रेशन पर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन की है गई है। फियर, स्कैर्सिटी, गिल्ट, कंपैरिजन, अर्जेंसी, डिस्ट्रैक्शन,
सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स हेट को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। पॉलिटिक्स फियर से चलती है। एडवर्टाइजिंग तुम्हारी इनसिक्योरिटी पर डिपेंड करती है। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये एनर्जेटिक इंजीनियरिंग है। और ऐसी टेक्निक जो इस फील्ड को क्लियर कर दे, फ्रीक्वेंसी को रीऑर्गेनाइज कर दे और क्लैरिटी वापस ला दे, वो पॉपुलर नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हो गई तो गेम बदल जाएगा। जब इंसान जागने लगता है तो वो रुकने लगता है। दौड़ना, कंपेयर करना, चेस करना छोड़ देता है। वो ऑब्जर्व करता है, महसूस करता है, अलग तरीके से ब्रीथ करता है और धीरे धीरे उसकी वाइब्रेशन दूसरों को डिस्टर्ब करने लगती है। क्योंकि वो बिना कुछ कहे दिखाती है कि जीने का एक और तरीका है। यही सिस्टम के लिए खतरा है। फिर भी ये प्रैक्टिस बची रही ओरल ट्रेडिशंस, हर्मेटिक टेक्स्ट्स और फिलॉसफी के सिंबल्स में। कॉर्पस हर्मेटिकम में लिखा है, जो ऊपर है वही नीचे है। ये पोएट्री नहीं, एंशिएंट वाइब्रेशनल फिजिक्स है। इसका मतलब माइक्रोकॉस्म माइंड, बॉडी, इमोशंस, मैक्रोकॉस्म रियलिटी, इवेंट्स, सर्कमस्टेंसेस को इन्फ्लुएंस करता है। छपन मतलब तुम दुनिया पर रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया तुम्हारी वाइब्रेशन पर रिएक्ट कर रही है। लेकिन इसके लिए तुम्हें पॉइंट ऑफ एमिशन तक पहुंचना सीखना होगा। और वो ब्रेन में नहीं है, वो तुम्हारे चारों तरफ के फील्ड में है। एक इनविजिबल पर मेजरेबल फील्ड जो तुम्हारी इमोशंस पर रिस्पॉन्ड करता है और तुम्हारे इंटरनल स्टेट के हिसाब से ऑर्गेनाइज होता है। यही असली एल्केमी है। अपनी वाइब्रेशन बदलो और जिंदगी का रिस्पॉन्स बदल जाएगा। अब सवाल यह है, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो बार बार वही पैटर्न रिपीट कराता है? सिंपल, तुम गलत फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहे हो बिना जाने। रियलिटी तुम्हारी वांट्स पर रिस्पॉन्ड नहीं करती, ये तुम्हारी स्टेबल वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्ड करती है। और वो वाइब्रेशन तुम्हारे कंसिस्टेंट फीलिंग से तय होती है। अगर अंदर इनसिक्योरिटी और डाउट है तो फील्ड स्केर्सिटी की फ्रीक्वेंसी पिक करेगी। फील्ड तुम्हारी इंटेंशन नहीं पढ़ती, ये सिर्फ वाइब्रेशन को रेप्लिकेट करती है। जैसे रेडियो स्टेशन, अगर तुम 89.5 पर हो तो 112.9 सुनने की कोशिश बेकार है। फ्रीक्वेंसी तय करती है कि तुम्हें क्या मिलेगा। यही वाइब्रेशनल लॉ है। इसीलिए लोग बार बार सेम पैटर्न्स जीते हैं। जॉब बदलो, सिटी बदलो, रिलेशनशिप बदलो, लेकिन एंड वही होता है। क्योंकि वाइब्रेशन वही है। पैटर्न तभी बदलता है जब फ्रीक्वेंसी बदलती है। थॉथ ने एमरल्ड टैबलेट्स में लिखा, यूनिवर्स उस चीज पर रिस्पॉन्ड करता है जो बीइंग के सेंटर से इमिट होती है। हार्ट सिर्फ ऑर्गन नहीं, ट्रांसमीटर है। और जब माइंड और इमोशन कोहेरेंस में आते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सपैंड हो जाता है। मॉडर्न साइंस ने इसे मेजर किया है, लेकिन एंशियंट्स पहले से जानते थे। उन्होंने इसे फ्रीक्वेंसी नहीं कहा, बल्कि टोन ऑफ द सोल कहा। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो लव वाइब्रेट कर रहे हैं, पर असल में वो लव्ड ना होने के फियर को वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सोचते हैं कि वो अबंडेंस वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो